नमस्कार। आज के इस एपिसोड में एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय पर हम तमाम लोग बातें करते हैं, जिससे हम हर रोज़ रूबरू होते हैं। जिस विषय से उस पर चिंता भी जाहिर करते हैं, चर्चा भी करते हैं, मगर धरातल पर हम उस विषय को लेकर कभी कुछ करते हुए, ठोस कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। मगर कमाल की बात यह है कि इस विषय पर मेवाड़ क्षेत्र के तकरीबन 30 युवाओं ने इतनी गंभीरता के साथ एक ऐसा कदम उठाया है जिसको जानकर आप सभी लोगों को आश्चर्य होगा। उस कदम के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको उस विषय तक लेके जाता हूं। और विषय होता है, आप अलग अलग तरीके से रूबरू हर रोज़ होते होंगे कि किस प्रकार से अखबारों में अलग अलग जगह पर हमारे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें आती है, उनके फ़ोटो छपे होते हैं। किस प्रकार से अलग अलग उत्पादों पर दुकान पर जाते हैं तो कई तरह के ऐसे सामान मिलते हैं जिस पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें होती है। माचिस की डिब्बी तो बड़ी सामान्य सी चीज़ हो गई है। लक्ष्मी बम और गणेश चाप पटाखों की एक लंबी मुहिम हमने देखी है। और ये तमाम चीज़ें वास्तव में बड़ी विचारणीय विषय हो जाता है। इसको लेकर हम हर बार सोचते हैं कि ये क्या सच में इन चीज़ों में बदलाव ज़रूरी नहीं है। क्योंकि चिंता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आराध्यों का इस तरह से अपमान होना अपने आप में एक शर्मनाक विषय है। मगर मज़े की बात देखिए कि उस तमाम चर्चाओं को भी जब हम कर रहे होते हैं, तब अगर नाश्ता कर रहे होते हैं तो जो हाथ में अखबार होता है उस अखबार पर देवी देवताओं के फ़ोटो लगे होते हैं। कई बार वो माचिस की डिब्बिया हमारे आसपास डस्टबिन पड़ी हुई दिखाई देती है, किसी बियर बार ठेके के वहाँ आसपास गिरी हुई दिखाई देती है। अलग अलग आराध्यों की तस्वीर वाले तमाम रैपर्स, तमाम पैकेट्स आपको डस्टबिन में शहर भर की गंदगी के साथ आपको गिरे हुए पड़े हुए दिखाई देंगे। तब फिर ये विचार बड़े ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम खुद ही अपने आराध्यों का अपमान कर रहे हैं तो फिर किसी और से सम्मान की क्या उम्मीद करें। ये एक जायज़ पीड़ा है और ये एक जायज़ विषय है। और विषय को लेकर युवाओं का एक दल, एक संगठन जिसका नाम है भक्ति दल, वो 1 अप्रैल को उदयपुर से निकला है 6 अप्रैल तक जयपुर पहुंचने के लिए। आइए, उस दिन हम विधानसभा के बाहर होंगे। अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये भगवान के फोटो नाले में नहीं पड़े रहे और हमारे भगवान का सम्मान हो, तो आपसे भी सभी से विनती है कि आप भी हमारे साथ में 5 तारीख को तो कम से कम विधानसभा की तरफ घेराव करो। और ये जो पूरी यात्रा है वो भी सिर्फ एक दिखावे भर की यात्रा नहीं है। उस यात्रा को जिस प्रकार से प्लान किया गया है वो बताता है कि ये युवा अपने इस विषय को लेकर कितने गंभीर है। जी हाँ, ये 6 दिन की जो यात्रा है इसमें इन्होंने युवाओं ने तकरीबन 30 युवाओं की संख्या बताई जा रही है। ये अलग अलग धार्मिक इस रूप से जो फेमस स्थान है, जो प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पहुँचते हैं, जिसमें वो सबसे पहले अपना पड़ाव एकलिंगनाथ जी के दरबार कैलाशपुरी में करते हैं। फिर उसके बाद श्रीनाथ द्वारा आते हैं, चार भुजा, और जब भीम की तरफ बढ़ते हैं दुधालेश्वर महादेव। और कल जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो पुष्कर रुके हुए थे। अलग अलग जगह पर रुककर ये न केवल उस विषय को लोगों तक पहुंचाते हैं बल्कि उन लोगों से भी, तमाम लोगों से भी उनके विचार इकट्ठे करते हैं। साथ ही जब कल मेरी बात हुई थी पुष्कर में, उन्होंने एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि इस विषय पर आए, जुड़े और अपने हस्ताक्षर के माध्यम से ये संदेश प्रेरित करें, ये संदेश वहाँ से प्रेषित करें कि इस मुहिम का वह हिस्सा है और इस विषय पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो वो भी मैंने दृश्य देखे और मुझे खुद को बड़े आनंद भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। तो इस तमाम विषय को लेकर वो चले हैं और ये आज जयपुर के रास्ते में हैं। कल सुबह ये जयपुर पहुंचेंगे और उनका जो जयपुर का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में ये है कि तमाम जो विचार इन्होंने इस पूरी यात्रा में इकट्ठे किए हैं, इस यात्रा से जो अनुभव इकट्ठे हुए हैं, इस यात्रा से जो हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लोगों का जुड़ाव जमा हुआ है, और सबसे बड़ी बात जो उनके मन की एक पीड़ा है आराध्यों के इस अपमान को लेकर, ये सभी चीज़ें वो लेकर जाने वाले विधानसभा। वहाँ उनका जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री जी से मिलने का है। मगर क्योंकि मुख्यमंत्री जी का एक संदेश इन दिनों आप सभी ने देख ही लिया होगा, कोविड से जुड़ा हुआ, तो ये इतना आसान लगता नहीं है। मगर उसके साथ साथ उन तमाम युवाओं की मुहिम का हिस्सा ये भी है कि वो मेवाड़ क्षेत्र के सभी विधायकों से मिलेंगे और उनको इस विषय के लिए ये प्रेरित करेंगे, उस विषय के लिए आग्रह करेंगे कि इस विषय पर ठोस कार्रवाई हो, ऐसा कोई कानून बने कि इस प्रकार के अपमान बंद हो। तो हमें लगा कि, और ये पूरी जो यात्रा है ना, इसका नाम भी भक्ति यात्रा है, तो भक्ति दल की इस भक्ति यात्रा को मुझे लगा आप सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हमारी सिर्फ बातें, जो चीज़ें चर्चाओं तक रह गई, सिर्फ चिंता तक रह गई, वो चर्चा और चिंता धरातल पर इन युवाओं के साथ साथ अब उदयपुर से जयपुर पहुंची है। और ज़्यादा खुशी इस बात की भी होती है कि इतनी बड़ी मुहिम, इतनी बड़ी यात्रा, इसका उद्गम मेवाड़ से हुआ है। तो इस मेवाड़ क्षेत्र से जुड़े हुए होने के कारण एक अलग गर्व की अनुभूति भी होती है। और साथ ही आप सभी से आग्रह, हम सभी से आग्रह, मैं भी आप तमाम लोगों के साथ साथ कोशिश करूंगा कि इस मुहिम का हिस्सा जितना भी बन सके उतना बने, जितना हो सके उन उत्पादों से दूर रहे, जितना हो सकता है उन उत्पादों पर प्रश्न खड़े करें, जितना हो सकता है इन आराध्यों के अपमान के विषय को लेकर मुखर हो। क्योंकि आखिर
जब अपने घर के भीतर चीज़ें बिगड़ती है ना, उनको सबसे पहले संभालनी ज़रूरी होती है। जब हम खुद अपने आराध्यों का सम्मान करना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए हम फिर एक बाहर भी एक बेहतर परिदृश्य की कल्पना कर सकते हैं। तो भक्ति दल की इस भक्ति यात्रा को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आपकी ये मुहिम सफल हो। हमें कम से कम कचरे में गिरे हुए आराध्य, पोहे की पलटों में सजे हुए आराध्य, अलग अलग फटे पड़े बिखरे आराध्य दिखने बंद हो, उत्पादों पर ये चीज़ें आनी बंद हो, ताकि ये यात्राएं फिर किसी को निकालने की ज़रूरत ना पड़े। आप तमाम लोगों को इन यात्राओं के लिए शुभकामनाएं। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।